و नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 7 सूरतुल माइदा आयत नंबर 111। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ औहैतु इलल हवारिय्यीन अन आमिनू बी व बिरसूली क़ालू आमन्ना वशहद बिअन्नना मुस्लिमून। इज़ क़ालल हवारिय्यून या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततीअु रब्बुक अन युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा क़ाल इत्तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुअ्मिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल के सबक में बात चल रही थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की अदालत में होंगे और अल्लाह ताला उनसे कुछ बातें इरशाद फरमाएंगे। क़यामत का दिन इतना हौलनाक होगा कि प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बंदा इन 5 सवालों का जवाब देने के बगैर आगे नहीं बढ़ सकेगा। सबसे पहला सवाल होगा इंसान का अपनी उम्र के मुताल्लिक़ कि अपनी उम्र कहाँ फ़ना करके आए हो। 40 साल, 50 साल, 30 साल, 60-70 साल उम्र मिली, कहाँ गुजार कर आए हो, इसका जवाब देना पड़ेगा। उम्र हमारे लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, इसका जवाब देना पड़ेगा कि उम्र कहाँ गुजारी। ख़ास तौर पर दूसरा सवाल होगा जवानी के मुताल्लिक़ कि जो जवानी दी थी, ताकत दी थी, वो कहाँ खर्च की। तीसरा सवाल होगा माल के मुताल्लिक़, माल कहाँ से कमाया था, हलाल कमाया था या हराम कमाया था। और चौथा सवाल होगा माल के ख़र्च के मुताल्लिक़ कि माल कहाँ खर्च किया था, हलाल कामों में खर्च किया था या हराम कामों में खर्च किया था। और पांचवा और आखिरी सवाल होगा कि जो इल्म तुझे था उस पर अमल कितना किया। आज सबको मालूम है कि अगर गुनाह करेंगे तो सज़ा मिलेगी, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो जहन्नम में जाना पड़ेगा, अगर अल्लाह को नाराज़ करेंगे तो कब्र तंग कर दी जाएगी, फरिश्ते कब्र में सज़ा देंगे। लेकिन सब कुछ मालूम होने के बावजूद अपने इल्म पर अमल नहीं कर रहे। ये पूछा जाएगा क़यामत के दिन कि जब तुम्हें इल्म था तो तुमने अमल क्यों ना किया, कितना अमल किया है अपने इल्म पर। आज लोग समझते हैं कि सिर्फ़ उलमा ही आलिम हैं, उलमा से ही सवाल होगा अपने इल्म का। हर इंसान को जितना इल्म है उसके मुताबिक उससे सवाल होगा। अब हर मुसलमान को ये पता है कि अगर हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करते हैं तो उसकी सज़ा हमें कब्र के अंदर भी मिलेगी, हशर के मैदान में भी मिलेगी, जहन्नम में भी मिलेगी। और उसके बावजूद भी अगर वो अपने घर की 4 दीवारी के अंदर ऐसे आमाल करता है जिससे अल्लाह की ज़ात नाराज़ होती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते हैं, तो इससे क़यामत के दिन पूछा जाएगा तुझे इल्म था, तूने अपने इल्म पर अमल कितना किया। आज के सबक में अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ बात इरशाद फरमा रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जो उनके हवारी थे, हवारी राजदार को कहते हैं, आपके जो सहाबी थे उनको हवारी बोला जाता है, आपके ऊपर ईमान लाने वालों को हवारी बोला जाता है। अल्लाह फरमाते हैं व इज़ औहैतु, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने सामने खड़ा फरमाएंगे और उनके ऊपर जितनी नेमतें दुनिया में की थी
उनमें से चंद नेमतें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिनवाएंगे। मैंने ये नेमत भी तुम्हारे ऊपर की, ये नेमत भी तुम्हारे ऊपर की, ये नेमत भी की, और उन नेमतों में से एक नेमत ये होगी व इज़ औहैतु, कि जब मैंने वही की, जब मैंने दिल में डाल दिया, इलल हवारियून, हवारियों के, क्या दिल में डाला, कि अन आमिनु बी व बि रसूली, कि वो मेरे ऊपर भी ईमान लाएं और रसूल पाक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान लाएं। अल्लाह फरमा रहे हैं क़यामत के दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने सामने खड़ा करेंगे और उनके कहेंगे, देखो दुनिया के अंदर जो आपके हवारी आप पर ईमान लाए थे, उनके दिल में मैं रब ने डाला था कि रब पर भी ईमान लाओ और मेरे रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान लाओ। क़ालू आमन्ना, तो उन्होंने कहा, हवारियों ने, हम ईमान लाए, वशहद बि अन्नना मुस्लिमून, ए अल्लाह तो गवाह हो जा कि हम फरमाबरदार हैं। इज़ क़ाल हवारियून, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक वाक़या पेश आया। हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से एक दरख्वास्त की। वो दरख्वास्त थी कि आसमान से हमारे ऊपर दस्तरखान नाज़िल हो। माइदा का लफ्ज़ आया है, इसी वजह से सूरत का नाम सूरतुल माइदा रखा गया। माइदा कहते हैं ऐसे दस्तरखान को जिसके ऊपर मुकम्मल खाना चुना हुआ हो, खाना लगा हुआ हो, उसको माइदा का लफ्ज़ बोलते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने हवारियों ने दरख्वास्त की। इज़ क़ाल हवारियून, जब कहा हवारियों ने, या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा इब्न मरियम, हल यस्ततीउ रब्बुका, क्या ताकत रखता है तेरा रब, अन युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, कि वो उतारे हमारे ऊपर आसमान से दस्तरखान, आसमान से माइदा उतार दे, आसमान से दस्तरखान, ऊपर खाना चुना हुआ, खाने से भरा हुआ दस्तरखान आसमान से नाज़िल फरमा दे। जब ये लफ्ज़ बोला हवारियों ने, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ालत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन कुन्तुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान रखने वाले हो। देखो कि अल्लाह ताला की तरफ ऐसी चीज़ें मंसूब नहीं करना चाहिए कि जिससे अल्लाह ताला की तरफ इंसान के दिल के अंदर आजमाइश वाला मादा पैदा हो कि अल्लाह ताला ऐसे कर सकते हैं। अब ये देखो, हवारी थे, ईमान वाले थे, उन्होंने जो लफ्ज़ बोला ना, हल यस्ततीउ रब्बुका, क्या तेरा रब ऐसे कर सकता है। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है कि अपने रब से हमें करके दिखाओ, कि ऐसे जब रब करेगा हमारा ईमान और मजबूत हो जाएगा। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह से डरो, खौफ करो, ये कैसी बातें कर रहे हो, ऐसी बातें करना तुम्हें ज़ेबा नहीं देती, तो क़ालू, कहने लगे, नुरीदु, हम चाहते हैं, अन नअकुल मिन्हा, कि हम खाएँ उससे, कि वो आसमान से दस्तरखान नाज़िल हो और हम अल्लाह ताला का भेजा हुआ उस दस्तरखान, वो अल्लाह का बरकत समझकर, उसको इज़्ज़त और अज़मत समझकर हम उसको खाएँ। वतत्मइन्न क़ुलूबुना, और हम अपने दिलों का इत्मीनान चाहते हैं, हमारे दिल मुतमईन हो जाएंगे। पहले भी हमें यकीन है, लेकिन हम अपने दिलों को मुतमईन करना चाहते हैं, दिल और मुतमईन हो जाएगा। व नअलम अन क़द सदक़तना, और हमें यह भी पता चल जाएगा कि आपने हमें सच कहा है, कि ये जो आप नबूवत का दावा कर रहे हैं, जब आप अल्लाह मियाँ से दस्तरखान मंगवा लेंगे तो आपकी नबूवत के ऊपर भी एक तस्दीक हो जाएगी। व नकून अलैहा मिनश शाहिदीन, और हम इस पर गवाह भी हो जाएंगे, और आने वाले लोगों को भी हम बताएंगे कि हमने मोजज़ा अपनी आँखों से देख लिया। मोजज़ात के बारे में एक मसला ये याद रखें कि नबी का हाथ होता है, ताकत पीछे अल्लाह की होती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के दरबार में दुआ कर दी, अल्लाह ताला ने वो दस्तरखान उनकी फरमाइश के मुताबिक नाज़िल फरमा दिया। लेकिन कानून इलाही याद रखें कि अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी के साथ, अपनी मर्ज़ी के साथ, अपने किसी भी नबी के ज़रिए उसकी उम्मत के सामने अगर कोई मोजज़ात ज़ाहिर फरमाते हैं बग़ैर फरमाइश के, तो फिर वो हदायत का ज़रिया बनते हैं। अगर किसी मौके पर इंसान, वो उम्मत, वो कौम अगर उस मोजज़े का इनकार कर जाती तो फ़ौरन पकड़नी आती, लेकिन अगर मोजज़ा बन जाए फरमाइशी कि फ़लाँ काम करो तो हम तभी मानेंगे, फ़लाँ काम करो तो हम यूँ करेंगे, जिस तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से
कौम ने मौजज़ा मांगा कि आप ये सामने जो पहाड़ है ये फटे और यहाँ से ऊँटनी बरामद हो और वो बाहर आकर बच्चा जन्म दे, ये मौजज़ा ज़ाहिर करो तो फिर आपको नबी मानेंगे। तो ये फरमाइशी मौजज़ा, जब फरमाइशी मौजज़ा तलब किया जाए तो उसके बारे पहले तो फरमाइशी मौजज़ा तलब करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर करते हो तो उसके लिए कानून इलाही ये है कि फिर मोहलत नहीं मिलती कि जब फरमाइशी मौजज़ा आ गया फिर हाँ या ना में काम पार है, बस अगर मान लोगे तो बेहतर है, नहीं मानते तो फिर अल्लाह की तरफ से अजाब आता है और हलाकत और तबाही मुकद्दर बन जाती है, फिर इंसान के लिए मोहलत का वक़्त बाकी नहीं रहता। हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ये मौजज़ा मांगा था, तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात को नकल फरमाया। क़ाल ईसा इब्न मरियम, हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, रब्बना, ए हमारे रब, अनज़िल अलैना माइदतन, उतार दे हमारे ऊपर दस्तरखां, मिनस समाई, आसमान से, तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, तो हो जाएगी हमारे लिए ईद हमारे पहलों की और हमारे बाद वालों की। पहले लोगों की ईद कैसे हो जाएगी? जिनके ज़माने में दस्तरखान नाज़िल होगा वो अपनी आँखों से मौजज़ा देख लेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें जन्नत से दस्तरखान उतरवाया और हमें जन्नत का खाना दिया। दुनिया के अंदर बैठे हुए हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, इसलिए फरमाया कि ये इनके लिए ईद का समा हो जाएगा। और वह आखिरीना, और यही ईद का समा बनेगा बाद वाले लोगों के लिए कि वो अपने इस पहले लोगों पर फ़ख्र किया करेंगे और दूसरे लोगों को बताएंगे कि हमारे आबा व अजदाद अल्लाह ताला के यहाँ इतने मकबूल थे कि उनके ऊपर अल्लाह ताला ने दस्तरखान आसमान से नाज़िल फरमाया था। उनकी दुआ के ऊपर और उनकी पुकार के ऊपर अल्लाह ताला ने आसमान से दस्तरखान खाने का नाज़िल फरमा दिया था। वह आयतम मिनका, और ए मेरे अल्लाह ये आपकी तरफ से निशानी भी हो जाएगी, मौजज़ा बन जाएगा, और मौजज़ा बनने के बाद कई लोगों के लिए ईमान का ज़रिया बन जाएगा। वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िकीन, आप हमें रिज़्क़ अता फरमाएं, वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िकीन, और आप बेहतरीन रिज़्क़ देने वाले हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई। क़ाल अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी मुनज़्ज़िलुहा, बेशक मैं उतारूँगा इस दस्तरखां को, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, फ़मन यकफ़ुर बअदु मिनकुम, जो भी इनकार करेगा तुम में इसके बाद, फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदन मिनल आलमीन, बस बेशक मैं उसको ऐसी सज़ा दूँगा, ऐसा अज़ाब दूँगा, ला उअज़्ज़िबुहु अहदन मिनल आलमीन, कि ऐसा अज़ाब मैंने तमाम जहन्नुम में किसी को नहीं दिया होगा। ये वो सज़ा है जिसका तज़किरा पहले हो चुका कि फरमाइशी मौजज़ा इन्होंने मांग लिया है। अब फरमाइशी मौजज़ा मांगने के बाद फरमाइशी मौजज़ा इनके सामने ज़ाहिर हो जाए और उसके बाद भी अगर ये इनकार कर जाएं, ना माने, तो फिर इनको ऐसा अज़ाब मिलेगा कि ये तमाम जहानों में ऐसा अज़ाब किसी को भी नहीं मिला होगा। तारीख़ ये बताती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी थी इतवार के दिन, इसलिए आज भी ईसाइयों के यहाँ इतवार का दिन मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम समझा जाता है। इसलिए ईसाई आज भी इतवार के दिन इबादत करते हैं और उसको अपने लिए मुअज़्ज़ज़ समझते हैं। फिर उसके बाद दस्तरखान अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमा दिया। 40 दिन तक एक दिन के वक्फे के साथ, एक दिन आता एक दिन बंद हो जाता, एक दिन आता एक दिन नहीं आता, 40 दिन ये दस्तरखान आसमान से नाज़िल होता रहा। उसमें रोटियां भी थीं और उसमें गोश्त भी था, और ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमत थी और इन लोगों के ऊपर नाज़िल होता रहा। और उसमें अल्लाह ताला ने शर्त ये रखी थी कि जितना खाना है वो खा लो, बाकी छोड़ दो। स्टॉक नहीं करना, किसी ने अपने पास जमा नहीं करना, लेकिन इन्होंने जमा करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने जमा किया तो अल्लाह ताला की नाफरमानी हुई, फिर अल्लाह ने पकड़ा और बंदर और खिंजीर बना दिया इनको। अब आ गया मामला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा बात आ गई कि क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खड़े होंगे। वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक सवाल फरमाएंगे। क्या सवाल होगा? वइज़ क़ाल अल्लाहु, जब फरमाएंगे अल्लाह ताला, या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा इब्न मरियम, अअन्त क़ुल्त लिन्नास, क्या तूने कहा था लोगों को, इत्तखिज़ूनी व उम्मिया,
बना लो मुझे भी और मेरी वालिदा को भी इलाहैनी, दोनों को माबूद बना लो, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा। दुनिया में ईसाइयों ने यह अकीदा बना लिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी खुदा, नाउज़ुबिल्लाह, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम भी खुदा, नाउज़ुबिल्लाह। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत लगेगी, अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे, ए प्यारे ईसा, क्या तूने दुनिया में लोगों को कहा था कि मुझे माबूद मानो, मेरी वालिदा को भी माबूद बना लो। क़ाला, अर्ज़ करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सुब्हानक, आपकी ज़ात पाक है, मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़, मा यकूनु ली, मुझे लायक नहीं है, अन अक़ूला, कि मैं कहूँ, मा लैसा ली बिहक़, ऐसी बात जिसका मुझे कोई हक़ नहीं है, ये तो मुझे लायक ही नहीं है कि मैं ऐसी बात अपनी ज़ुबान से निकालूं जिसका मुझे कोई हक़ ही नहीं है। ए मेरे अल्लाह, इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता, अगर मैंने ये बात कही है तो फ़क़द अलिमतहु, तुझे ज़रूर मालूम होगा कि मैंने ही कहा था इनको। तालमु मा फ़ी नफ़्सी, क्योंकि तू जानता है जो कुछ मेरे दिल में है, वला आलमु मा फ़ी नफ़्सिक, और मैं नहीं जानता जो कुछ तेरे जी में है। ए अल्लाह, तेरा इल्म वसी है, तू जानता है जो कुछ मेरे जी में है, तू तो इससे भी वाकिफ़। तो अगर मैंने ऐसी बात अपने लोगों को, अपनी उम्मत को कही कि मुझे माबूद बनाओ, मेरी वालिदा को माबूद बनाओ, तो ए अल्लाह, इसका तो तुझे पता है। ज़ाहिर है मैंने तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि तू तो इन बातों से भी वाकिफ़, और यहाँ तक कि जो बात मेरे दिल में है तू तो इससे भी वाकिफ़, और मेरा इल्म इतना कमज़ोर कि मैं वाकिफ़ नहीं। ए अल्लाह, जो तेरे जी में है, मुझे नहीं पता तेरे जी में क्या है। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, बेशक आप छुपी हुई चीज़ों को भी जानने वाले हैं। मा कुल्तु लहुम, नहीं मैंने कहा था इनको, इल्ला मा अमरतनी बिही, मगर वही जो तूने मुझे हुक्म दिया था। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत लगी होगी। ये सारे लोग ईसाई जो आज ये दावा करते हैं कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, जो ये दावा करते हैं हम इंजील किताब के ऊपर ईमान रखने वाले, ये चारों तरफ खड़े होंगे, अल्लाह की अदालत से सवाल होगा, प्यारे ईसा अलैहिस्सलाम से, क्या तूने इन लोगों को कहा था कि मुझे माबूद बना लो? अल्लाह जी, मैंने नहीं कहा, इन लोगों ने खुद ही बात की थी। ये खुद मेरे जाने के बाद ये ऐसे अमाल करने शुरू हो गए। मा कुल्तु लहुम, मैंने तो इनको नहीं कहा, इल्ला मा अमरतनी बिही, मगर उसी बात का जिसका आपने मुझे हुक्म दिया था। वो बात क्या थी? अनिअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, कि अल्लाह की इबादत करो, जो अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। उस अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। वकुन्तु अलैहिम शहीदन, और मैं इन पर था शहीदन, निगरान, मा दुम्तु फीहिम, जब तक मैं इनमें रहा। मैंने इस बात से किसी को पलटने नहीं दिया, अपने माबूद होने की तरफ किसी को इशारा नहीं दिया, ना किसी ने मेरी ज़िंदगी के अंदर ऐसा काम किया। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, जब तूने मुझे उठा लिया। तवफ़्फ़ैतनी का लफ्ज़ी माना होता है फौत होना, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़िंदा आसमानों पर उठाया, इसलिए मुफस्सिरीन इकराम यहाँ तवफ़्फ़ैतनी का माना करते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, जब तक मैं इनके अंदर रहा, मैं इनकी निगरानी करता रहा, गलत काम ना करें। लेकिन फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, जब तूने मुझे ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया, कुन्त अंतर रक़ीब अलैहिम, तो फिर आप निगरान थे इन पर। आपको पता फिर ये क्या करते रहे, अपनी मन मर्जियाँ करते रहे और अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी पूरी करते रहे। व अंत अला कुल्ली शैइन शहीद, और आप हर चीज़ पर निगरान हैं, ख़बरदार हैं। आज ये केस आ गया,
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ये सवालात किस लिए होंगे? ताकि वो लोग जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माबूद मानते हैं उनके दिलों को झटका लगे कि हम तो सारी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके, ये किस काम के ऊपर सारी ज़िंदगी लगा चुके कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ही हमारा ये तवक्को थी, उम्मीद थी कि वो हमारी सिफारिश करेंगे, वो हमारे खिलाफ तो गवाह बन गए हैं। इन तुअज़्ज़िबहुम, अब उनके अज़ाब का ऐलान होगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इन तुअज़्ज़िबहुम, अगर आप इनको अज़ाब दें फ़इन्नहुम इबादुक, बस बेशक ये आपके बंदे हैं, व इन तग़फ़िर लहुम, और अगर आप इनको मुआफ़ कर दें तो फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, आप गालिब हिकमत वाले हैं। यानी आपके पास इख्तियार है, आप मुख्तार कुल हैं, आप चाहें तो इनको अज़ाब दें, आपको कोई पूछने वाला नहीं, आप इनको मुआफ़ कर दें, आपको कोई पूछने वाला नहीं। क़ाल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया हाज़ा यौमुन, ये वो दिन होगा, यनफ़उस्सादिकीन सिद्क़ुहुम, नफ़ा देगा सच्चों को उनकी सच्चाई, सच बोलने वालों को उनकी सच्चाई का नफ़ा मिलेगा। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए बागात होंगे जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी। खालिदीन फ़ीहा अबदा, रहेंगे उसमें हमेशा हमेशा के लिए। दुनिया में जो सच्चे थे उनको उनकी सच्चाई का नफ़ा क़यामत के दिन मिलेगा। ये सच्चे भला कौन होंगे? जो ज़ुबान से सच्चे, दिल के भी सच्चे। ज़ुबान से कलमा पढ़ लिया, नमाज नहीं पढ़ी, ये सच्चे नहीं हैं। ज़ुबान से तो कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहे, अमल ऐसा नहीं कर रहे जिससे पता चले कि हम अल्लाह को माबूद मान रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ कर रहे हैं। तो यहाँ सच्चे कौन लोग होंगे? कि जिन्होंने अल्लाह की खूब अच्छे तरीके से फर्माबरदारी की होगी। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, इनको बागात मिलेंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। खालिदीन फ़ीहा अबदा, ये उनके अंदर हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। रज़ी अल्लाहु अन्हुम, ये अल्लाह से राज़ी हो गए। रज़ी अल्लाहु अन्हुम, राज़ी हो गया अल्लाह इनसे, व रज़ू अन्हु, और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये सिफ़ात अल्लाह ने सहाबा इकराम को अता फरमाई, ये उनके तमगे हैं सारे। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह के पास ही बादशाहत है आसमानों की और ज़मीनों की। व मा फ़ीहिन, और जो कुछ इन ज़मीनों के अंदर है, इन आसमानों के अंदर, आसमानों ज़मीन के दरमियान जो कुछ, वो भी अल्लाह की बादशाहत। व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो अल्लाह ताला ने ये सारी बात सुना के हमें ये बात समझा दी। देखो दुनिया के अंदर लोगों, रहने वाले लोगों, सुन लो, जब एक नबी को अल्लाह क़यामत के दिन अपने दरबार में खड़ा करके सवाल करेगा तो बाकी लोग किस बाग के मूली होंगे। इनको भी चाहिए कि तैयारी करके आएँ। अल्लाह का वो दिन आने वाला है जिस दिन हिसाब व किताब होगा और एक एक बंदे को अपने उन आमाल का जवाब देना पड़ेगा जो वो दुनिया में के अंदर करते रहे। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए और क़यामत आने से पहले पहले अल्लाह उसकी तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।